द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। ग्रेट बैरियर रीफ लंबे समय से कोरल ब्लीचिंग की समस्या से जूझ रहा है और अभी हाल में उसी से संबंधित कुछ नए अपडेट्स आए हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी को जानेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले उसकी भौगोलिक स्थिति देख लें। तो ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है और यहाँ ये पूरा का पूरा ग्रेट बैरियर रीफ है। दुनिया का सबसे बड़ा बैरियर रीफ है ये इस ढंग का दिखता है और ये पर्यटन को लुभाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा स्थल है। आंतरिक रूप से इस प्रकार का दिखता है और ये अपने आप में बहुत ही सुहावना दृश्य प्रकट करता है। एक नए अध्ययन के अनुसार पिछले दशक में ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ और उसके आसपास के जल का तापमान 400 वर्षों में सबसे अधिक हो गया है। यानी कि पिछले 400 साल से सबसे ज्यादा तापमान है। इस वजह से यहाँ जो लंबे चौड़े क्षेत्रफल में कोरल ब्लीचिंग की समस्या जो हुई है उसका कारण यही। कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है कि जैसे कोई प्रवाल है, मान लें ये प्रवाल है, ये प्रवाल जो डेवलप होते हैं तो ये एक जीव होता है मूंगा। इसी के अंदर वो कई सारे छोटे छोटे जीव होते हैं, वो समूहित होकर के और ये एक आवरण बनाता है। इसी के ऊपर ये जो घास जैसे दिख रहे हैं, ये जिसको फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, वो ये उसी के ऊपर ये उगते हैं। ये सब जो दिख रहे हैं उसी जीव के ऊपर उगे हुए ये फाइटोप्लैंक्टन है। इसी में क्या होता है कि जब तापमान बढ़ता है तो ये जो हिस्से होते हैं ये झड़ जाते हैं। कारण क्या है कि जैसे आप जमीन पे कहीं पे देखे होंगे कि घास उगाते हैं, उस घास का संबंध होता है टेम्परेचर से बहुत ज्यादा। अगर गर्मी बहुत ज्यादा हो गई तो गर्मी के दिनों में ये घास जो है वो सूख जाता है और बरसात के दिनों में ये हरे हो जाते हैं। तो यहाँ समुद्र के नीचे का तापमान अगर बढ़ जाएगा, औसत में अगर आधे डिग्री से 1 डिग्री भी टेम्परेचर बढ़ता है तो ये सारे जो फाइटोप्लैंक्टन है इसके ऊपर उगे हुए हैं ये पूरे के पूरे झड़ जाते हैं, जिस वजह से ये बिल्कुल ही सपाट इस ढंग का हो जाएगा और इसमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं होगी। तो ये जो खूबसूरती दिखाई दे रही है, ये पूरा का पूरा एरिया ऐसा लगेगा जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र हो और केवल पत्थर ही पत्थर फैले हो। इस ढंग का दृश्य देगा, ये सारी खूबसूरती समाप्त हो जाएगी। तो उसी को कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है। आगे देखें कि ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में जाने तो प्रशांत महासागर में प्रवाल भित्तियों, उथले जल क्षेत्र और द्वीपों का एक परिसर है। यह कोरल सागर में ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। यह दुनिया का सबसे लंबा और सबसे बड़ा रीफ कॉम्प्लेक्स है। यह पृथ्वी पर सबसे बड़ी जीवित संरचना है। यानी कि ये जो प्रवाल दिखाई देते हैं ये सब जीव हैं, जीवित संरचना इसलिए कह रहे हैं। यह आमतौर पर उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व दिशा में 2300 किलोमीटर से अधिक तक फैला हुआ है। इसकी तट से दूरी 16 से 160 किलोमीटर तक है और इसकी चौड़ाई 60 से 250 किलोमीटर तक है। इसका क्षेत्रफल लगभग 3,50,000 वर्ग किलोमीटर है। यह चट्टान इतनी बड़ी है कि अंतरिक्ष से भी दिखाई दे सकती है और लगभग 3000 अलग अलग चट्टानों और 9000 से अधिक द्वीपों से यह बनी है। यह लगभग 3000 अलग अलग चट्टानों और 900 से अधिक द्वीपों से बनी है। यूनेस्को ने 1981 में ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था और ग्रेट बैरियर रीफ का अधिकांश भाग समुद्री संरक्षित क्षेत्र है, जिसका प्रबंधन ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ समुद्री पार प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। ऐसा अनुमान है कि चट्टान मछलियों की लगभग 2000 प्रजातियों और लगभग 600 विभिन्न प्रवाल प्रजातियों का घर है। यह 4000 मोलस्क प्रजातियों और 250 से अधिक विभिन्न झींगा प्रजातियों का घर है। यह चट्टान समुद्री कछुओं के 7 ज्ञात प्रजातियों में से 6 और 1 दर्जन से अधिक समुद्री सांपों और लगभग 2 दर्जन पक्षियों की प्रजातियों का भी घर है। तो ये जैव विविधता के मामले में इतना लाजवाब सेंटर है कि इसको बचाए रखना बहुत जरूरी है। यहाँ की पारिस्थितिकी तंत्र को बचाए रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत बड़ी मात्रा में जैव विविधता धारण करता है। तो ये था ग्रेट बैरियर रीफ। इसी ढंग के अन्य अपडेट्स के साथ हम फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।